शांति। मेरी एमए की एग्ज़ाम है 21 को। मैं सुबह 5 बजे ड्यूटी पे निकल जाती हूँ और दोपहर को 3 बजे आती हूँ। ये एग्ज़ाम मेरे फाइनल है। कैसे योग से अच्छे मार्क्स प्राप्त करूँ? नेट एग्ज़ाम के लिए तो अच्छे मार्क्स चाहिए, तो क्या करें? उत्तर है, देखो, अभी तो 21 दिन भी नहीं है। हमने सारी विधि स्टूडेंटों के लिए बताई है कि क्या क्या करना है। अभी एक स्पेशल रखा है कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करें। आप अनुभव सुनेंगे तो कईयों ने अनुभव लिखे हैं कि कैसे परसेंटेज एक का 98% आ गया। एक ने सोचा भी नहीं था और क्योंकि बहुत बार फेल हुए थे वो भी पास हो गई। पेपर खराब गए थे फिर भी 58% आ गए। सोच और विधि, तो आप ये विधि को अपनाओ। भले आप कितने भी बजे आते हो जाते हो, लेकिन एडजस्ट करो। बीच में आप जाने आने में समय होगा, उसमें भी एडजस्ट कर सकते हो। बीच में टाइम मिले उसमें भी एडजस्ट कर सकते हो। तो सुबह में जो 5 मिनट की कमेंट्री है उसके बाद आप एक स्वमान बनाओ कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इस एग्जाम में मैं 100% से पास हो गई हूँ। ऐसे आपके गोल फिक्स करो और वो हो गई हूँ ऐसा कमांड दो। हर घंटे 5 बार और गुण का स्वमान लेकर बाद में करना है और रात को यही सोचते सोचते सो जाना है। और जो मैंने पढ़ते वक्त, माना जब आप स्टडी कर रहे हो एग्जाम के टाइम पे क्या सोचना है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करना है, और उस दिन भी एग्जाम के दिन भी बाबा को कैसे साथ में रखना है, ये सारी विधि मैंने बताई है। वो विधि फॉलो करो। देखो, योग अच्छा होगा ना और विचार पॉजिटिव होगा तभी जल्दी सफलता मिलेगी। और इसके लिए 10 सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और योग की विधि बहुत जरूरी है। और एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं आना चाहिए, यही पहली शर्त है। जो चाहिए वो वही सारा दिन लिस्ट बनाकर सोचते रहना है, तो आपका ये नया सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो ये विधि अपनाओ तो जरूर आप पास हो जाएंगे। सफलता मिले तो जरूर अनुभव लिखना। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे पति को लेडीज से बात करने में बहुत इंटरेस्ट दिखाई देता है। लेडीज के सामने ओवर स्मार्ट बनते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्या करना चाहिए? उत्तर है, पहले तो आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता ना, जो नेगेटिव चलता है उसके बारे में, वो पहले स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो आप ही उनको बढ़ावा देंगे। इसीलिए पहले काम आपको ये करना है। अगले 2 प्रश्न में मैंने इसके बारे में बताया है कि कैसे लिस्ट बनाना है और रोज उसको कैसे सकाश देना है। और हमने वैसे भी संबंधों में मिठास लाने के लिए एक वीडियो भी बनाई है, उसकी विधि बताई है। और अभी वेबिनार भी चल रहा है, हर फ्राइडे 9 से 10 हम करा रहे हैं, वो भी अटेंड करो। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। तो इसके लिए विधि अपनाएंगे, लिस्ट बनाओ आपके युगल कैसा चाहिए और वो लिस्ट अनुसार आप सारा दिन सोचते रहेंगे। और सुबह में जो सकाश देने की विधि मैंने बताई है उस अनुसार उसके बाद ये आप जो भी आपने लिस्ट बनाया वो दोहराना है, सकाश देना है। ये सारी विधि मैंने बताई है और इसके लिए पहले विचारों पर कंट्रोल होना जरूरी है। और ये संकल्प
जब तक हम संकल्प पर कंट्रोल नहीं आता तब तक हम अच्छे विचार चला ही नहीं सकेंगे। इसके लिए ही 10 सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम अच्छी रीति पढ़ना है और उस अनुसार हमारे मन को कमांड देना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने एक फ्लोर रेंट पर दिया है और उसमें एक पॉइंट था कि अगर 6 महीने पहले खाली करे तो जो सिक्योरिटी पैसा दिया है वो वापस नहीं देना है और उसको खाली करना पड़ा। तो अभी क्या करूं? मुझे वापस देना चाहिए या नहीं? इससे कोई बोझ तो नहीं चढ़ता? कभी मन में आता है कि हाफ सिक्योरिटी वापस कर दूं क्योंकि वो बार बार मैसेज कर रहे हैं। उत्तर है, देखो, दो चीज है इसमें। एक तो ये है कि एक स्थूल नियम अनुसार ये पैसा आपका हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो आत्माएं एकदम गरीब है और आपके पास है सब कुछ, और कई बार ये नया कर्म भी हो सकता है। तो आप लीगली नहीं दो, वो लीगली है, बराबर है, लेकिन उसकी हाई भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, वो पैसा वाला है, अच्छी जॉब है तो बात बात अलग है, लेकिन अगर वो साधारण है, घर चला रहा है और ऐसे व्यक्ति से हमें ऐसा पैसा लेते हैं तो जरूर बुरा ही होता है। तो आपके ऊपर है। मेरे ख्याल से मैं होती तो मैं दे देती, लेकिन अगर आप चाहो तो दे सकते हैं और कर्म बंधन को चुक्त कर सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है कि थोड़े दिन पहले रात को सोते सोते मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो गई। बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। जब नींद खुली तो पूरा दिन मैं उसी खुशी में रही। ऐसा लगा जैसा सब ठीक हो गया और मैं रोज अमृत वेला भी नहीं करती। तो ये सब क्या चीज है? उत्तर है, देखो, सपने क्या है उसके मैंने 2-3 टॉपिक रखे हैं, आप वो सुन सकते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, वही सपने में दिखती है। और कोई पॉजिटिव एनर्जी से पॉजिटिव खींच लेते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव। तो ये आपके अंदर कोई जगह पर है। अभी वो एक शायद इशारा दे रहा है कि आप पॉजिटिव बनो, योग बढ़ाओ, हिसाब किताब चुकतू कर सकते हो और आपके जीवन को ऐसे बना सकते हो। ये आपको अंतरात्मा की आवाज कहो या यूनिवर्स की टचिंग कहो, बाबा की टचिंग कहो, ये एक टचिंग हो सकती है और उस टचिंग को रियलिटी करना वो आपके हाथ में है। ये एक प्रिडिक्शन है, कुछ है कहाँ, क्योंकि कोई भी संकल्प आता है इसका मतलब हमारे भाग्य में या हमारे सूक्ष्म शरीर में कहाँ ना कहाँ पड़ा है। बस हमें उसको विधि अपनाकर प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिकल करो तो खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। ओम शांति।